नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में, जिसका नाम है 4D सीरीज। 4D यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, और एक ऐसा इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेके आता हूँ इस सीरीज में, और उसको लॉजिक, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए और अपना नंबर अचीव कर पाए। ठीक है, तो अगर आज के क्वेश्चन की हम बात करें तो आज का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं चेन रूल। चेन रूल आपने सुना होगा, इस टॉपिक का नाम है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, मिश्र अनुपात। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मिश्र अनुपात। ठीक है, तो चेन रूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आते हैं, देखो आज का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो आरआरबी, एनटीपीसी और के सीबीटी 2 में 17 जून 2022 को ये शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो देखो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 व्यक्ति है और किसी काम को वो 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 8 दिन बाद अगर 8 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो चेन रूल के क्वेश्चन है इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं कि हमको क्या दिया गया है, और राइट हैंड साइड में क्या करते हैं कि क्या निकालना है। ठीक है, तो इस केस में देखो, जब यहां बोला गया है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा करते हैं और 8 दिन के बाद 8 व्यक्ति छोड़कर चले गए, यानी कि 8 दिन का काम यहां पर हो चुका है। तो जो यहां पर काम हो चुका है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, उस काम को हमको माइनस कर देना है, और जो बाकी जो काम बचेगा उसको उससे हम उसका हल करेंगे। देखो, तो 20 व्यक्ति किसी काम को 12.5 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है कि 20 व्यक्ति जो है और काम कितने दिन में करते हैं, 12.5 दिनों में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में क्या बोला गया कि 8 दिन बाद 8 व्यक्ति छोड़कर चले गए, यानी कि आपके जो व्यक्ति हैं उसमें से भी 8 माइनस हो गए यहां पर, तो आपके पास 12 व्यक्ति बचे हैं, और जो 8 दिन का काम भी हो गया है यहाँ पे, यानी कि यहां पर भी 8 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 4.5 दिन बचेगा। ठीक है, तो जब भी आपका जो डेज होता है, कुछ भी होता है जो आपको इस चेन रूल में डेसिमल में पॉइंट आता है, उसको आप क्या करो, उसको कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्रैक्शन में, जिससे क्या होगा आपका आसान क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो 4.5 है, इसको हम फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 9/2। ठीक है, क्योंकि 4.5 जो है 9 का आधा होता है, तो हम 9 को अगर आधा करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, अगर 20 व्यक्ति होते और ये काम कितने दिन में करते, उस काम को 8 दिन में वो काम हो चुका था हमारा। ठीक है, यानी कि जो 20 व्यक्ति होते तो उस काम को कितने दिन में कर देते, वो उस काम को यानी कि वो 4.5 दिन में कर देते अगर 20 व्यक्ति होते तो। ठीक, क्योंकि 8 दिन में वो काम, 12.5 में से 8 काम हो चुका था तो 4.5 बचा था। अगर वो 8 लोग कंटिन्यू काम करते, यानी कि 20 टोटल काम करते रहते, तो वो काम बचा था 9.5। ठीक है, यानी कि 4.5 काम बचा था। तो हम इसको लिखेंगे कि 20 व्यक्ति 9.5 काम 9/2 काम करते हैं, तो अगर इसमें से 8 चले जाते हैं, 8 अगर इसमें से चले जाते हैं तो बचते हैं कितने, 12 व्यक्ति। तो 12 व्यक्ति वो काम कितने दिन में करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम x लगाएंगे तो उसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो, इसको हम 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमको मिलेगा 10। ठीक है, ये 10 मिलेगा, और इस 10 को अगर हम करेंगे 2 से डिवाइड, ठीक है, तो ये जाएगा 5 बार, और ये 12 जाएगा 2 से कितनी बार, 6 बार। ठीक है, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 9×5 45/6। ठीक है, अगर इससे हम इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका 7.5। ठीक है, तो ये 7.5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 7.5 दिनों में जो ये 12 व्यक्ति है ये काम अपना खत्म कर देंगे 7.5 दिनों में। ठीक है, तो 7.5 आपका आंसर आएगा, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम इसी टाइप का क्वेश्चन एक और सोल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आएगा इससे। देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 7 व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी पहले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो काम हो गया उसको छोड़ दो, जो काम बचा है उसका निकालो कि कितने दिन में होने वाला था और अब वो कितने दिन में होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर पहले थे 7 व्यक्ति।
ठीक है, 7 पर्सन थे, ठीक है, और 12 दिनों में वो काम पूरा करते थे। काम कितना हो गया, वो तीन व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं 5 दिन बाद, यानी कि इसमें से 5 माइनस कर दो तो दिन आपके पास कितने बचे, 7, ठीक है, 7 दिन बचे, और उसके बाद 3 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, ठीक है, तो आपके पास कितने बचे यहां पर, 4, ठीक है, 7 में से 7 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, तो आपके पास बचे, माइनस अगर 3 करोगे तो 4 व्यक्ति, ठीक है, 4 व्यक्ति यहां पर आपको बचे हैं। तो अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड में अगर 7 आदमी होते, ठीक है, 7 आदमी अगर छोड़ के काम नहीं जाते तो काम उनके लिए कितना बचा था, 12 दिनों में 5 दिन का काम हो चुका था, तो 7 दिनों का काम बचा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये काम कितने व्यक्ति को करना है, 7 में से 3 चले गए, तो अब 4 व्यक्ति काम करेंगे, तो वो कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आप जब आप इसको करोगे तो आपको मिलेगा 49, तो आपकी जो x की वैल्यू है, ठीक है, आपकी x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू वो क्या आएगी, 49/4, ठीक है, तो 49/4 आएगी। तो आप यहां से देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में सारे 4 है, तो हम यहां पर डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। अभी ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितने बार जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि ये 12 बार जाएगा, ठीक है, ये 12 बार जाएगा। उसके बाद कितना बचा, 48 तक चला गया, 1 बचा, 1/4, यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, 1/4 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो चेन रूल के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मिश अनुपात के, उसको ये है तरीका उसको सोल्व करने का जल्दी से जल्दी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूटे ना, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू।